हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं जो स्लाइटली लेसर नोन है बट इक्वली क्रिटिकल है। बार बार हम नाम सुनते हैं, नाम लेते हैं। एन एग्जामिनेशन कॉल्ड द जीमैट। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम कैट के पहले द नहीं लगाते हैं, किसी और एग्जाम के पहले द नहीं लगाते हैं, बट जीमैट के पहले द इसलिए लगाते हैं बिकॉज जीमैट को प्रॉपर नाउन की तरह यूज किया जाता है। आई नो थोड़ा फनी लग रहा है, बट आप जब भी देखोगे तो जीमैट जहां भी लिखा होता है उसके बगल में छोटा सा आर लिखा होता है। इट्स अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्रॉपर नाउन्स माने जाते हैं, इसलिए उनके पहले द लिखा होता है। So we always say I am attempting the GMAT. That's a fun part. Let's come back to the serious part now. You know, a lot of Indian schools including ExamB, IMT अपने admission forms में GMAT के score को accept करते हैं। हम लोग इतना clouded हैं कि ये colleges CAT और ZAT लेते हैं that we forget the third stand on which application to these colleges are based, which is called as GMAT. I know महंगा exam है, काफी लोग बोलते हैं CAT and GMAT same होते हैं, but here am I going to break you the difference between CAT and GMAT. जीमैट का क्वांट और कैट के क्वांट में जमीन आसमान का फर्क है। व्हेन आई से जमीन आसमान का फर्क है, कैट का क्वांट इज स्लाइटली इज द रॉन्ग वर्ड टू यूज हियर, बट प्रीटी मच मोर डिफिकल्ट देन जीमैट का क्वांट। दैट डजंट मीन कि आपका जीमैट का क्वांट इजी है। व्हाई? इज बिकॉज हमारी मेंटालिटी डिफिकल्ट क्वेश्चन करते करते इजी क्वेश्चन पे ऑपरेट करने की रह नहीं जाती है। हम लोग जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या एक्चुअली में इतना ईजी क्वेश्चन है, और ओवर थिंकिंग का प्रोसेस हमें क्वेश्चन को गलत करवा देता है। फंडामेंटल सेम है, 2+2 continues to be 4 in both of these examinations, but level का difference है। Verbal ability, the dreaded section which your honors truly teaches you. Critical reasoning is, again, I'm known as the wizard of critical reasoning, so I'm going to tell you a little more about it. Strengthening the argument, weakening assumption, inferences, paradox, ये हमने उतने अच्छे तरीके से CAT की trajectory में भी डील नहीं किया होता। हमें आर्ग्यूमेंट एनालिसिस करना आना चाहिए, और इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है। लॉजिक इज समथिंग दैट वी नीड टू रियली बी absolutely clear on and heavy on practicing. Third section, नाम क्या है? DI. DI से हमें क्या याद आता है? Data interpretation. But the moment आपको data interpretation याद आता है, हम उसे इस बकेट में डालेंगे, CAT की बकेट में। इसका नाम है Data Insights. Now remember, AI है, ChatGPT है, फाइनेंशियल मॉडलिंग है। पहले डेटा होता नहीं था, अब इतना डेटा है कि हम उससे कैसे इन्फ्रेंसेस निकालें। This is primarily what Data Insight sections ends up doing. A mix of verbal reasoning and quantitative reasoning is where DI gets into. DI नहीं, Data Insights. If you want to see what Data Insights actually test you on, it's a beautiful section. GMAT Club पे जाओ, Data Insights के कुछ questions देखो, and मुझे thank you बोलना अपने मन में, because it will really open your mind. Second, one of the most important difference here is CAT is a computer based test. नाम CAT है, but वो CBT है। आप क्या करते हो? कंप्यूटर पे बैठ के टेस्ट देते हो। जबकि जीमैट, नाम जीमैट है बट वो अडैप्टिव है, तो मैं उसको आइडियली बोलना चाहिए इट्स अ कंप्यूटर अडैप्टिव टेस्ट, वेयर द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू कम वेदर यू हैव आंसर्ड द प्रीवियस क्वेश्चन करेक्टली और इनकरेक्टली। वहाँ का स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन काफी डिफरेंट होता है। अगेन फॉर्मूलाज बहुत हैवी होते हैं। आप लोग MBA फर्स्ट ईयर में रिलायबिलिटी टेस्ट पढ़ोगे, जिसके बेसिस पे जीमैट के क्वेश्चंस बहुत हैवी चेक के बाद आपके सॉफ्टवेयर में डाले जाते हैं। बट यू नीड टू रिमेंबर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आर अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम देन अ कंप्यूटर अडैप्टिव टेस्ट। और हमारी लाइफ में हमने इंडियन एजुकेशन लैंडस्केप में अडैप्टिव टेस्ट बहुत दिए नहीं होते हैं। थर्ड थिंग, जीमैट बेस्ड डेडलाइंस इन कॉलेजेस की जनवरी तक जाती हैं। Obviously, this is coming from my experiences. We'll keep on checking the deadlines. Again, we're going to help you on checking your deadlines if you become a part of our community. Remember the name, Reminder. But at the end of the day, a GMAT-based application might also ask you to write a particular statement of purpose. Now, this is not going to be a garbage that you vomit out at an interview. You need to be slightly clear on what your short-term goals are, what long-term goals are. Again, yours truly will come back as a part of application reminder, will come and help you guys. बट इसकी एप्लीकेशन का तरीका शायद ट्रेडिशनल कैट की एप्लीकेशन से थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अगेन यूल हैव टू आंसर अ क्वेश्चन व्हाई अप्लाइंग थ्रू जीमैट, जो एक्सप्लिसिटली पूछा नहीं जाता, बट इट इज ऑलवेज गुड टू प्रिपेयर बिकॉज टू मेनी रिस्की अफेयर्स एंड वी कांट रियली स्लैक ऑन एनी वन ऑफ देम। तो अगर हम देखें, मेन मुद्दा इस वीडियो को बनाने का ये था कि आपके दिमाग में जीमैट भी होना चाहिए, कब देना है, कब नहीं देना है। आई विल कम विद अ डिफरेंट सेट ऑफ वीडियो एंड एन एडवाइस ऑन दैट, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ कॉस्टली एग्जाम, probably 10x of what your normal application form costs. And again, 16 दिन में दोबारा दे सकते हो, adaptive test है, center कहाँ होते हैं, it's a different ball game altogether. Yours truly will keep on coming back with those videos. But again, as I said, keep a track and we'll keep helping you keeping that track of schools that taken from GMAT as well. The deadlines, predominantly late January, mid-February as well. Colleges like GIM as well have started to accept GMAT for certain of their courses. The fact that these examinations are pretty different, and a lot of people outside in the world will tell you that if you prepare for CAT, GMAT हो जाएगा. Please, हो जाएगा is a different statement from saying हो गया. And the third thing, very important thing here is
The application form will not just focus on GMAT score, but will focus on a lot of parameters that again we guys will be helping you on. Thank you so much for seeing this video. I'll bring a detailed video on GMAT versus CAT as a part of the series. Thank you so much and all the best. If you have any doubts, please drop down in the comments and I'll be happy to reply. Thank you.